मुजफ्फरपुर के नर्सरी व्यवसायी प्रवीण कुमार की 17 सितंबर को पुणे में हत्या हुई थी। घटना में प्रवीण के दोस्त राजीव कुमार समेत 4 लोगों को पुणे पुलिस ने अरेस्ट किया था। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुणे पुलिस के अनुसार राजीव को यह शक था कि उसकी पत्नी का प्रवीण से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी शक में उसने नर्सरी में पहले से काम कर चुके धीरज कुमार, संदीप कुमार और मनोज कुमार के साथ मिलकर प्रवीण की हत्या की साजिश रची। बीते मंगलवार की रात नर्सरी में प्रवीण सो रहा था। इसी दौरान राजीव समेत चारों ने धारदार हथियार से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी राजीव प्रवीण की हत्या के बाद अपनी पत्नी की भी हत्या की प्लानिंग कर रहा था। हालांकि इससे पहले ही वो पकड़ा गया। वहीं शुक्रवार को प्रवीण का शव उसके घर मुजफ्फरपुर के मछही गांव पहुंचा। परिजन उसका शव लेकर आरोपी राजीव के घर ले गए। पहले तो मृतक के परिजनों ने राजीव के पिता से मारपीट की और घर के पास ही शव को जलाने लगे, जिसके बाद गांव का माहौल बिगड़ गया। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार करवाया। फिर आरोपी के पिता को पुलिस गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गई। इसी दौरान ग्रामीण लोग उग्र नजर आए। ग्रामीण राजीव के पिता की पिटाई करना चाहते थे। इसी वजह से वे राजीव के पिता को गांव से नहीं जाने देना चाहते थे। माहौल बिगड़ता देख पुलिस को लाठी तक लोगों को दिखानी पड़ी। वहीं घटना के बाद गांव में पुलिस कैंप कर रही है। आरोपी राजीव कुमार प्राइमरी स्कूल का शिक्षक है। वहीं मनोज राजीव कुमार का अपना भाई है। मनोज, धीरज, संदीप और प्रवीण, जो कि मृतक है, एक साथ काम करता था। मृतक प्रवीण कुमार पुणे में नर्सरी का काम करता था। वो यहां से पौधा पुणे से ले जाकर नर्सरी शुरू किया था। इसमें राजीव का भाई मनोज और धीरज और संदीप भी काम करता था। चारों एक ही गांव के रहने वाले हैं। वहीं राजीव ने अपने भाई धीरज और संदीप के साथ प्लानिंग रच घटना को अंजाम दिया। वहीं मनोज का भी प्रवीण के साथ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था। अभी तक धीरज और संदीप का प्रवीण से कोई दुश्मनी था या नहीं, ये सामने नहीं आया है। घटना की प्लानिंग के बाद राजीव उस दिन का स्कूल से छुट्टी लेकर सोमवार को मुजफ्फरपुर से फ्लाइट से पुणे पहुंचा था। मंगलवार की रात उसने मर्डर किया। हत्या के बाद पुणे पुलिस ने मनोज और धीरज को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इनके निशानदेही पर भाग रहे राजीव और धीरज के मोबाइल लोकेशन को पुलिस ने ट्रैक किया। पिछले बुधवार को ट्रेन पकड़ने से पहले ही पुलिस ने कल्याण जंक्शन से राजीव और धीरज को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि प्रवीण की हत्या के बाद घर पहुंचकर पत्नी की भी हत्या कर देने की साजिश थी, लेकिन वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मछली मेला के पास प्रवीण और राजीव का घर सड़क के आमने सामने है। प्रवीण के दोस्तों ने बताया कि राजीव की शादी कराने में प्रवीण ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस कारण राजीव की तरह प्रवीण को भी उसके ससुराल वाले मानते थे। इसी बीच किसी बात को लेकर राजीव और उसकी पत्नी में अनबन होने लगी। शादी के 4 साल हो गए थे, लेकिन विवाद जारी था। मारपीट करने पर प्रवीण से राजीव की पत्नी बचाने का गुहार लगाती थी। इस कारण राजीव को प्रवीण पर शक होने लगा। कुछ माह पहले दोनों की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। इसके बाद और मामला बढ़ गया। इसी सब के बीच राजीव ने हत्या की साजिश रची। प्रवीण के परिजनों के अनुसार नर्सरी में पार्टनरशिप को लेकर भी आरोपी राजीव के बड़े भाई मनोज के साथ उसका विवाद चल रहा था। जिस रात वारदात हुई उस रात नर्सरी में प्रवीण के साथ एक और सहयोगी सोया हुआ था, जिसे राजीव ने प्रवीण से अलग सो जाने के लिए कहा था ताकि प्रवीण की हत्या में कोई दिक्कत ना हो। वहीं बुधवार को कागजी प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाने के कारण शुक्रवार को प्रवीण का शव गांव पहुंचा। मृतक के चाचा उमाशंकर सिंह फ्लाइट से शव को लेकर बिहार आए। इसके बाद परिजनों ने राजीव के घर पर जमकर हंगामा किया। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि शुक्रवार को पुणे से पोस्टमार्टम के बाद जब प्रवीण का शव सकरा थाना क्षेत्र के मछही गांव पहुंचा तो प्रवीण के परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। इसके बाद सभी राजीव के घर पहुंचे। उस समय राजीव के पिता घर में मौजूद थे। प्रवीण का शव राजीव के दरवाजे पर जलाने का प्रयास करने लगे। साथ ही राजीव के पिता के साथ मारपीट की कोशिश भी की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची सकरा थाना पुलिस ने राजीव के पिता को सुरक्षित निकालकर सकरा थाने ले गई। ग्रामीणों को समझाकर मनाकर शव अंतिम संस्कार के लिए गांव के शमशान भेजा गया। फिलहाल गांव में पुलिस कैंप कर रही है। पुलिस का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। ये सकरा थाना अंतर्गत मछही गांव की घटना है और प्रमोद कुमार महतो जो मछही गांव का है वो पुणे में नर्सरी का काम करता था। यहाँ से पौधे ले जा करके वहाँ बेचने का कार्य करता था और गांव से ही उसके गांव का जो घर है उससे 50-60 मीटर की दूरी पे राजीव कुमार, जिसको कि पुणे पुलिस द्वारा हत्यारा बताया जा रहा है,
तो वो 50-60 मीटर दूर ही घर था। और जैसा कि सुनने में आया है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, कि राजीव कुमार के पत्नी से वो प्रमोद कुमार बातें करता रहता था। इसी से तहस में आके राजीव कुमार सुनने में आता है कि हवाई जहाज से गया था और वहाँ जाकर और अपने 2 छोटे भाइयों और एक अपने दोस्त के साथ मिल करके प्रमोद कुमार महतो की हत्या कर दी। और उसमें वहाँ गिरफ्तारी भी हुई है। राजीव, उसके 2 छोटे भाई और एक दोस्त, 4 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन आज जब वो डेड बॉडी घर पे आया तो सारे लोग, उसके जो प्रमोद कुमार महतो के जितने भी संगे संबंधी सारे इकट्ठा हो गए थे और उनका काफ़ी आक्रोश था, जैसा कि अमूमन होना ही चाहिए कि आक्रोश रहता है। लेकिन आक्रोश में वो लोग, जो राजीव कुमार हत्यारा, जो सोकल हत्यारा है, उसके फादर नथुनी महतो, जो कि 60-65 बरस के उम्र के हैं, उनको वो लोग घर से खींच करके मारने पीटने की बात कर रहा था। इस बीच थाने को खबर हुई, थाना जा करके नथुनी महतो को बचा करके अपने थाने पर लाया है, सुरक्षित रखा है। और जो प्रमोद कुमार महतो के परिजन हैं, उनको समझाया बुझाया जा रहा है कि अगर पुणे में जो केस दर्ज हुआ है उसमें अगर इनका नाम है तो फिर हम लोग पुणे से जो भी आएंगे उनके हैंड ओवर कर देंगे, अन्यथा अगर नाम नहीं है तो फिर इसको जैसे जो कानूनी कार्रवाई होती है वो करेंगे। सबको दरवाजे पे रख के जलाने की बात इसके बारे में तो समझा बुझा के शांत कर दिया गया है, लेकिन मामला पूरी तरह से शांत हो गया है। तो सुना आपने क्या कुछ मामला है, किस तरीके से शक होने पर हत्या हो गई और हत्या मुजफ्फरपुर से पुणे जाकर हत्या की गई। तो बड़ा मोड़ आ गया है इस पूरे मामले पर। हत्या हो गई, 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और तमाम बातें हमने आपको बताई है। मुजफ्फरपुर से मुकेश ठाकुर की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।